नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के स्थापना दिवस के प्लेटिनम जुबली के समारोह अवसर पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा और जिला सोलन के नागरिक अस्पताल नालागढ़ के कोविड-19 मेकशिफ्ट अस्पतालों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने CSIR CBRI के सहयोग से बनाए गए जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा और जिला सोलन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ के कोविड-19 मेकशिफ्ट अस्पतालों का लोकार्पण करने पर उपराष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष अगस्त-सितंबर माह के दौरान कोविड-19 मामलों में तीव्र वृद्धि के कारण मरीजों की बिस्तरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य में मेकशिफ्ट अस्पताल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। उन्होंने कहा कि CSIR CBRI द्वारा निर्मित ये मेकशिफ्ट अस्पताल न केवल बहुत कम समय में निर्मित किए गए बल्कि इसमें सभी आधुनिक सुविधाएं भी हैं। राज्य में अब कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में कमी के कारण राज्य सरकार ने लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए IGMC शिमला के मेकशिफ्ट अस्पताल को मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट, टांडा के मेकशिफ्ट अस्पताल को संक्रामक बीमारी वार्ड, नालागढ़ के मेकशिफ्ट अस्पताल को ट्रॉमा केयर सेंटर और जिला मंडी के नेरचौक के मेकशिफ्ट अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी वार्ड के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय वैज्ञानिकों को विश्व के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक आरंभ करने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले चरण में 93,000 से अधिक अग्रिम पंक्ति योद्धाओं का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा CSIR के सहयोग से निर्मित कोविड-19 वाहिनी हॉस्पिटल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा जिला कांगड़ा तथा CSIR के सहयोग से निर्मित कोविड-19 वाहिनी हॉस्पिटल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ जो सोलन जिला में पड़ता है, इसके लिए इन दोनों का आज विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है। इसके लिए मैं विशेष तौर से आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी का हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि ये दोनों हॉस्पिटल जो है हमने जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक टांडा मेडिकल कॉलेज के साथ में है, दूसरा सोलन जिला के नालागढ़ में है। तो ये दोनों हॉस्पिटल जो है बनकर के तैयार है। एक में 66 बिस्तर की क्षमता है और दूसरे में 45 बिस्तरों की क्षमता है। और इसके अतिरिक्त जो है शिमला में हम पहले ही IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में पहले ही इस प्रकार के हॉस्पिटल को जो है वो समर्पित कर चुके हैं। और चौथा हॉस्पिटल हम हिमाचल प्रदेश में मंडी में, जहां लगभग 100 बिस्तर का हॉस्पिटल वो बनेगा, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, जिसका निर्माण कार्य इस वक्त चला हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि कोविड के संकट के दौरान बहुत बेहतरीन ढंग से उन्होंने देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ऐसे बड़े संकट के दौरान देश में जो मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी वो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश को दिया। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विकास बजट के प्रारूप को मंजूरी प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य योजना बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने बजट के लिए योजना और गैर योजना श्रेणियों की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने और वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। नई प्रणाली में सभी 4 उपयोजनाएं, जिसमें सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना, जनजातीय उपयोजना और पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के नाम अब सामान्य विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम और पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखे जाएंगे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए राज्य विकास बजट के लिए 9,405 करोड़ 41 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। इसमें सामान्य विकास कार्यक्रम के लिए 6,096 करोड़ 70 लाख रुपए,
अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2,369 करोड़ 22 लाख रुपए, अनुसूचित जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए 846 करोड़ 49 लाख रुपए और पिछड़े क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 93 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केवल नाम परिवर्तित किए गए हैं, परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए धन के आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और भारत तथा हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है। केंद्र सरकार द्वारा समय पर उठाए गए कदमों ने ये सुनिश्चित किया है कि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आए। उन्होंने कहा कि ये सब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व के कारण ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना और डिस्कोम के अंतर्गत प्रदेश को 7,161 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचा है। महामारी के दौरान देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड ग्रोथ देश के लिए राहत का संकेत है। राज्य सरकार ने अपने आय के स्रोत उत्पन्न करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाए हैं और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए कई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में हमारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल है। टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंपैरेटिवली दूसरे स्टेट से बहुत बेहतर हिमाचल प्रदेश में है। प्रकृति एक बहुत बड़ा आकर्षण का कारण है यहाँ पर। ऐसी परिस्थिति में प्रयत्न तो करना चाहिए और हमने किया उसमें, और उम्मीद के मुताबिक नहीं, उम्मीद से ज्यादा उसमें हमको एक माहौल भी मिला। हम देश के अंदर भी गए, देश के बाहर भी इस बात को रखा, लेकिन उसके बाद जहां ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का MOU साइन करने की बात आई, प्रधानमंत्री जी उसमें व्यक्तिगत रूप से आकर के हमको शाबाशी दे करके गए कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये सही मायने में आने वाले समय में रोजगार सृजन की दृष्टि से भी, रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा और उस तरह उसके साथ साथ में स्टेट की डेवलपमेंट में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। 6,000 करोड़ के हमारे MOU साइन हुए और ये भी आपको तौर में पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश ने जो है वो 1 महीने के कार्यकाल में 13,600 करोड़ रुपए के हमने ग्राउंड ब्रेकिंग भी कर दी। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे छोटे से पीरियड में, और इस बात को मैं कह सकता हूं कि अगर कोविड का ये दौर नहीं आया होता तो आज भी हम देख रहे हैं कि हमारे लगभग 10,000 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार हैं। तो आज हमारे कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं 35-40 हजार करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश इस हिमाचल प्रदेश में हमने कर देनी थी, लेकिन फिर भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए, जहां आने वाले समय में थोड़ी गुंजाइश लगती है कि स्टेट गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के अतिरिक्त, चाहे प्रदेश सरकार की बात करें हम, चाहे केंद्र सरकार की अगर हम बात करें, इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट से भी स्टेट की डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। कृषि मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर ने कृषि उपज विपणन समिति शिमला व किन्नौर की ओर से आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 20 जुलाई 2020 को भट्टा कुफर शिमला फल मंडी में भूस्खलन से बागवानों और किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 21,05,823 रुपए का चेक भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा ही बागवानों और किसानों की हितैषी रही है और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है। जिला शिमला की ग्राम पंचायत लोअर कोटी की नवनिर्वाचित युवा प्रधान अवंतिका चौहान ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड की अध्यक्षा शशि बाला सहित आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर नवनिर्वाचित प्रधान अवंतिका चौहान ने अपनी पंचायत की प्रमुख मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,840 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 1,872 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 964 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 9,83,205 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 9,24,204 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 58,033 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 56,600 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 446 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।